आदेश 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 गीता ज्ञान का ये 20वां एपिसोड है, यानी 20वां पार्ट है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 44 और 45 है। कुल धर्म की बात करते करते अर्जुन अपनी मन की मनोव्यथा कृष्ण परमात्मा के सामने खाली कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति बहुत विचित्र हो जाती है। कृष्ण परमात्मा को कहते हैं 44वें श्लोक में, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। और 45वें श्लोक में कहता है, ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने के लिए प्रेरित हुए या तो तैयार हो गए। जो राज्य की और सुख के लोभ के कारण प्रियजनों को मारने के लिए भी तैयार हो गए। ये कब तक सही है? ये बात करते करते 44वें श्लोक में हकीकत में क्या है, भगवान कृष्ण को बताते हैं कि भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नए और अच्छे कर्म करने का अधिकार भी दिया है। इसलिए मनुष्य सही और गलत कर्म करने के मुक्त है। हमें पसंद करने का अधिकार है कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म सही है, कौन सा कर्म गलत है, वो भी हमें जाने। इसलिए विवेक और सत्विचार के अधीन होकर ही कर्म करने चाहिए। मगर बात यहां पे ये आती है कि मनुष्य लोभ, मोह, माया के शकंजे में अपने विवेक और सत्विचार को अनादर कर बैठता है, राग द्वेष का शिकार बन जाता है। राग द्वेष का शिकार बनने के कारण इनके आचरण शास्त्र के विपरीत, कुल के विरोध में, विवेक के बिना के हो जाते हैं। फलस्वरूप लोग यानी समाज के अंदर, लोगों के अंदर उनकी निंदा होती है, अपमान होता है, तिरस्कार होता है, कर्मों के अधीन दुर्गति भी होती है। क्षणिक लाभ दिखता है पर भुगतना तो पड़ता ही है, कोई बाकी नहीं बनता। इससे होने वाले अनर्थ के बारे में सोचने के बाद खुद पे क्या असर है, अर्जुन अब बयां कर रहे हैं। 45वें श्लोक में कहा, हे दुर्योधन, ये दुर्योधन ही आदि दुष्ट है, उनकी सोच भी धर्म के आगे नहीं पहुंच रही है। इनके सर पे लोभ का छाया है या तो लोभ ही सवार है, तो स्वाभाविक रूप से दुर्योधन और सब पाप के रास्ते ही चलते हैं और चलेगी भी। और दुख इस बात का है कि पाप और पुण्य का, कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होने के बावजूद खुद के स्वजन को और कुल को नाश करने के रास्ते निकल पड़े हैं। गुरु, माता, पिता, ऋषि, ये सब ने जो ज्ञान दिया है, इस अनुसार जो बात करें तो ये निर्णय होता है। मगर फिर भी हम युद्ध के कारण अपने लोभवश तैयार हो गए। ये बड़ा पाप कर रहे हैं हम। पाप करने का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सुख की कल्पना, हाँ,
युद्ध में विजय हो गया तो सुख की प्राप्ति होगी, आदर भाव बढ़ेगा, गौरव बढ़ जाएगा, आदर सत्कार बढ़ेगा, समग्र राज्य पर हमारा प्रभाव होगा, राज्य हमारे अनुसार चलेगा, यानी हमारा ही कहा माना जाएगा। धन दौलत होने के कारण सब प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होंगे। इस प्रकार हमारे मन में लोभ वृत्ति छा जाएगी। ये मनुष्य के लिए हानि करता है। कहने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से ही लोभ और मोह में फंस के अविवेकी, अशास्त्रीय, तिरस्कृत कार्य करते हैं और इसी कार्य में जुड़ जाने के कारण आगे अपनी पीढ़ी को संस्कार, अच्छे विचार ये दे नहीं सकते, यानी अच्छे विचारों की और संस्कारों की कार्यशाला बंद हो जाती। मतलब कि संसार में आगे आने वाली जितनी पीढ़ियां हैं हम इन्हें ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब, यही कृष्ण का कहना है। ये 44 और 45 श्लोक, आगे के एपिसोड में 2 श्लोक और आएंगे, इसके बाद अध्याय 1 पूर्ण होगा। आप यही चैनल से जुड़े रहिए, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये सनातन धर्मों की बात है, सच्चाई और सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। आप हमसे जुड़िए। अस्तु शुभम भवतु।